नमस्कार साथियों, मैं पूजा भल्लाभी। आज गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। साथियों, जो थेरवाद मत की पाली त्रिपाठी सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों और सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश भी किया गया है। हम यहाँ पे और थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। जैसे जो कि इसमें बताया गया है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में मिलते हैं, जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है। तो त्रिपिटक के नाम से से प्राप्त होते हैं। ये तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया एवं अनुश्री के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। बुद्ध आगे देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। याद रखिएगा साथियों, ये हमारे बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी है। और आगे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। आगे थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं इसकी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। क्या कहलाया? वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। आगे थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम में से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। प्रथम गुरु कौन हुए? आलार कलाम सिद्धार्थ के, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्र कारामपुत से शिक्षा ग्रहण की।
जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। उनको 5 साधक मिले थे। कौन कौन से मिले थे? मतलब उनके नाम क्या थे? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी, ये 5 उनके साधक थे। और आगे और जानकारी ले लेते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा इजी वाला पढ़ लेते हैं, जो कि हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी। माया देवी की मृत्यु के जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी की मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की माया देवी की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा उन्होंने, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक शव को जाते हुए देखा, एक सन्यासी को भी देखा। ये 4 दृश्य उन्होंने देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो ये थी बौद्ध धर्म की जानकारी। और थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।